सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर राजपाल राजकीय महाविद्यालय हिसार। आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी काव्य परंपरा की चर्चा करते हुए भारतेंदु युग इन हिंदी कविता की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे और उसका हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल में उसका स्थान क्या है। भारतेंदु युग साहित्यिक पुनरुत्थान का युग है। गद्य और पद्य दोनों क्षेत्र में इस युग की देन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस युग में हिंदी गद्य और उसकी विभिन्न विधाओं, नाटक, कहानी, निबंध और रचना का जैसा विकास हुआ वैसे पहले नहीं हो सका। भारतेंदु युग के साथ आधुनिक गद्य युग का प्रारंभ एक महत्वपूर्ण घटना है। इस युग से इस युग को गद्य विकास का युग कह सकते हैं। परंतु कविता के क्षेत्र में भी कविता के एक नए उत्थान और मोड़ की दृष्टि से इस युग का अपना एक महत्व है। भारतेंदु युग के साथ हिंदी कविता में आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। इससे पूर्व हिंदी में रीतिकालीन श्रृंगारिक कविता की प्रधानता थी, जिसमें प्रमुख रूप से नारी के रूप वर्णन अथवा नक्सिक वर्णन और वासना प्रधान श्रृंगारिक चित्र ही रहते थे। भारतेंदु युग के कवियों ने समाज सुधार, देशभक्ति और भारतीय संस्कृति के गौरवगान अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। इससे पूर्व कविता राजाओं और सामंतों के लिए लिखी जाती थी। जनता के साथ उनका संबंध कम था। भारतेंदु युग में कवि जनता से संपर्क स्थापित करता है और उसकी कविता का संबंध जनजीवन से जुड़ा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं उसके समकालीन काव्य की प्रवृत्तियों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक साधारण परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता गोपाल चंद उपनाम गिरधर दास भगत और कवि थे। हरिश्चंद्र को घर पर ही विभिन्न भाषाओं की शिक्षा प्राप्त हुई। 11 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कविता लिखना आरंभ किया। जगन्नाथ की यात्रा में उन्होंने बंगला साहित्य की प्रवृत्तियों से परिचय प्राप्त किया। वहाँ से लौटकर वे निरंतर साहित्य साधना में निरत रहे। उनकी समस्त रचनाओं की संख्या 175 के लगभग मानते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु ने ख्याति अर्जित की है। समाज में भी अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। वे कवि, नाटककार और संपादक होने के साथ साथ एक सच्चे राष्ट्रीय नेता और समाज सुधारक भी थे। उनका भारतेंदु विश्लेषण उनकी लोकप्रियता का सूचक है। स्वभाव से भारतेंदु अत्यंत उदार, सरस और विनोदी थे। उनका जीवन शिक्षा और साहित्य के लिए था। भारतेंदु के काव्य ग्रंथों की संख्या 70 के लगभग मानते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इसका संकलन भारतेंदु ग्रंथावली खंड 2 में किया है। इसमें से कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम भक्त सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, होली, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, दानशिला आदि हैं। इन ग्रंथों से भारतेंदु के काव्य विषय की व्यापकता का परिचय मिलता है। इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, देश प्रेम की व्यंजना। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के सर्वप्रथम राष्ट्रीय कवि हैं। उनके नाटकों और कविताओं में देश प्रेम की भावना बड़े सशक्त रूप से व्यक्त हुई है। उनकी कविताओं में यह देश प्रेम कहीं विदेशी शासकों की विरोध के रूप में प्रकट हुआ है तो कहीं स्वदेशियों को जागृत करने में। इनके अतिरिक्त उन्होंने भारत के सभी धर्मों, जातियों एवं विविध भाषाओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाकर राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया है। कुछ आलोचक आधुनिक काल में भारतेंदु को राजभक्त तथा अंग्रेजों का प्रशंसक मानते हैं, परंतु यह उनका भ्रम है। उनकी अधिकतर कविताओं में अंग्रेजों की नीति की निंदा तो है, और जिन कविताओं के आधार पर
उन पर राजभक्ति का आरोप किया गया, उसमें भी विद्रोह की आग छिपी है। अंग्रेजों की अफगान विजय कविता में अंग्रेजों की नीति का रहस्योद्घाटन बड़ी निर्भीकता से कवि ने किया है। शत्रु शत्रु लड़वाई, दूर रही लखी तमाशा, परबल देखी जाही ताही, मिली दीजे आशा। नए जमाने की मुकरियों में भी कई मुकरियों का संबंध अंग्रेजों की शोषण नीति से ही है। जैसे भीतर भीतर सब रहे चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। इस प्रकार भारतेंदु की कविताओं से अनेक ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें कवि ने भारत की करुण दशा का, अंग्रेजों की शोषण नीति का वर्णन किया है। इसी प्रकार भक्ति भावना, भारतेंदु युग की दूसरी प्रवृत्ति भक्ति भावना की है। इस काल के कवियों के सामने भारतेंदु युग का आदर्श था। भारतेंदु में हमें सूरदास की सी कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति के संस्कार उन्हें पैतृक दाय के रूप में प्राप्त हुए थे। उन्होंने अपने आप को राधा कृष्ण का अनन्य भक्त स्वीकार किया है। मेरे तो साधन एक ही हैं, जय नंदलाल वृषभानु कुमारी। इस प्रकार उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त किया है। श्रृंगार भावना भारतेंदु युग की अन्य श्रृंगार भावना का चित्रण है। भारतेंदु की अनेक रचनाओं, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग आदि में श्रृंगार भावना की अभिव्यक्ति हुई है। परंतु भारतेंदु का श्रृंगार वर्णन रीतिकालीन श्रृंगारी कवियों के अश्लील एवं स्थूल श्रृंगार से सर्वदा भिन्न है। याद रहे, उनके प्रेम वर्णन और श्रृंगार भावना का आदर्श अत्यंत ऊंचा था। एक अंगी बिनु करारे, इक रस सदा समान, पिए ही गने सर्वसव सो, सोई प्रेम प्राण। प्रेम का यह आदर्श रसखान घनानंद आदि रीतिमुक्त कवियों से प्राप्त होता है। इस प्रकार उनका प्रेम उत्कृष्ट साहित्य की कोटि में रखा जाता है। इसी प्रकार से हास्य व्यंग, भारतेंदु काव्य में हास्य और व्यंग की पर्याप्त समावेश है। यहाँ हास्य शिष्ट और सौदेश्य है। बंदर सभा में कवि निम्न कोटि के नाटकों का उपहास करता है तो उर्दू का स्यापा में हिंदी प्रेम व्यक्त होता है। उनकी मुकरियों में हास्य और व्यंग अत्यंत सशक्त बना है। किताब पर उनकी एक मुकरी देखिए, इनकी उनकी खिदमत करो, रुपये देते देते मरो, तब आवे मोही करन ख्वाब, क्यों सखी साजन नहीं खिताब। भारतेंदु के काव्य व्यंग की प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास उनके नाटकों में हुआ। अंधेर नगरी तथा वैदिक हिस्सा हिस्सा न भावती उनके हास्य व्यंग प्रधान श्रेष्ठ नाटक हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक जागरण के लिए भी भारतेंदु ने अपने समाज को और जन जागरण का युग कह सकते हैं। भारतेंदु की रचनाओं में स्त्री शिक्षा, वर्ण भेद का त्याग, अनमोल विवाह, बाल विवाह आदि का निषेध आदि विषय मिलते हैं। भारतेंदु के नाटक भारत दुर्दशा में समकालीन सामाजिक दशा और उसके समाज सुधार आदि पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। उन्होंने समाज में फैली हुई रूढ़ियों का खंडन करते हुए समाज में नई चेतना जागृत की। भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने तत्कालीन सामाजिक दशा का और उसके सुधार पर बल देते हुए लिखा, जाति अनेक करी नीच अरु ऊंच बनायो, खान पान संबंध सबन सो बाजी छुड़ायो। इस प्रकार से उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त किया है। प्रकृति चित्रण, भारतेंदु मुख्य रूप से मानव प्रकृति के कवि हैं, फिर भी उन्होंने कहीं कहीं प्रकृति के सुंदर चित्र उतारे हैं। गंगा वर्णन, यमुना वर्णन, प्रातः समणी में प्रकृति के मार्मिक, भावपूर्ण और अलंकृत चित्र हैं। भारतेंदु के सहयोगी लेखकों में प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रकृति चित्रण का सुंदर वर्णन अपने साहित्य में किया है। इस प्रकार से वो मूलतः मानव प्रकृति के ही कवि रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में बसंत, होली तथा अंबिका दत्त व्यास की पावस पचासा आदि रचनाएं का प्रकृति चित्रण किया है।
और उनका मानवीकरण किया है। उनमें इनमें प्रकृति चित्रण, आलंबन, उद्दीपन और मानवीकरण रूपों में भी मिलता है, परंतु प्रकृति चित्रण के क्षेत्र में इस कवियों का अधिक सफल नहीं कहा जा सकता। प्रकाश पतंग सो चोटिन बिकसे, अरविंद मलिंद सुजुम, तसे कटी मेखला के, जगमोहनकारी घटा घन घोरत घूम। इस प्रकार से उन्होंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। और भाषा प्रेम, भारतेंदु तथा उनके समकालीन कवि अपने भाषा प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु ने हिंदी भाषा में उच्च कोटि का साहित्य निर्माण किया और जनजागरण में इसका प्रचार प्रसार करते हुए लोकप्रिय बनने का भरकस प्रयास किया। उनकी भाषा प्रेम निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा भी है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हित को सूल। भारतेंदु की रचनाओं में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का सफल प्रयोग हुआ है। गद्य भाषा के रूप में भारतेंदु ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है और कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आगे चलकर द्विवेदी युग में भी खड़ी बोली का विकास हुआ है। इसी प्रकार से जन काव्य, जन काव्य का भारतेंदु जनता के कवि थे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह समाज के लिए लिखा, इसलिए उनकी भाषा शैली अत्यंत सरल है। अनेक साहित्य छंदों के साथ कजरी, ठुमरी, लावनी आदि का प्रयोग कर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि उनकी काव्य रचनाएं केवल साहित्यकारों की वस्तु नहीं है, वरन वे जनता के लिए है। भारतेंदु की लोकप्रियता का एक कारण यह भी है कि उन्होंने जन जागरण के अपील करने वाले तत्वों को काव्य में स्थान दिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अन्य प्रकार की रचना विशेषता भी उनके काव्य में मिलती हैं। इतिवृत्तात्मकता, भारतेंदु कवियों ने विभिन्न विषयों पर काव्य रचनाएं लिखी, लेकिन उनमें न तो अनुभूति की गहराई है और न ही विचारों की गंभीरता। ये कवि प्राय उपदेश देते हुए प्रतीत होते हैं। उनकी अधिकांश कविताओं में इतिवृत्तात्मकता देखी जाती है। कुछ कवियों का तो कहना ही क्या है कि भारतेंदु के कवि समाज सुधारक अधिक थे और कवि कम थे। फिर भी इन कवियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि महाकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार, देश प्रेम, समाज सुधारक, हास्य आदि प्रवृत्तियां मिलती हैं। उनकी कविताओं में प्राचीन और आधुनिक युग की काव्य प्रवृत्तियों का समन्वय है और भारतेंदु इस प्रकार इन विविध प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतेंदु आधुनिक के प्रवर्तक हैं। उनकी प्रतिभा सर्वोन्मुखी, साथ ही भारतेंदु ने न केवल स्वयं की ही इतनी बड़े साहित्य का निर्माण किया, अपितु उन्होंने एक बड़ा लेखक मंडल भी तैयार किया और उनकी कृतियों को पढ़ने के लिए पाठक वर्ग भी भारतेंदु के समकालीन लेखकों में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास ठाकुर, जगमोहन सिंह आदि का नाम भी उल्लेखनीय है। भारतेंदु मंडल के इन कवियों ने भारतेंदु का आदर्श अपनाया और उनकी कविताओं में उन सभी काव्य प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं जो भारतेंदु की कविता में प्राप्त होती हैं। भक्ति, श्रृंगार, प्रेम, देश प्रेम, हास्य, व्यंग और प्रकृति चित्रण इन कवियों की सामान्य काव्य प्रवृत्तियां हैं। उसी संदर्भ में डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल के शब्दों में भारतेंदु के इस कवियों के विषय में कहा जा सकता है, भारतेंदु युग के कवियों को अपने कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व का पूर्ण ज्ञान है। इन कवियों ने अपने अनुभूति का सच्चा वर्णन किया है। इस प्रकार भारतेंदु और उसके मंडल के साहित्यकारों का महत्व इस बात में है कि उन्होंने जीवन और साहित्य का सच्चा और निकट संबंध स्थापित किया है। भारतेंदु युग का काव्य पूर्ण रूपेण जनवादी काव्य है और युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जन जागृति के अग्रदूत कहे जा सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज भारतेंदु युग और भारतेंदु युग की समकालीन कवियों के बारे में चर्चा की है। मैं आशा करता हूँ कि यह विषय आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।